हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारी पॉलिटी की सीरीज़ है जो उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे। हमने फंडामेंटल राइट्स देख लिए हैं, हमने फंडामेंटल जो है वो आपके आपने डीपीएस भी देख लिए हैं। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आया कहाँ से ये चीज़ जो है वो इमर्ज हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है अपना रशिया में। रशियन फेडरेशन, जिसको हम यूएसएसआर भी कहते थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वहाँ पे ये जो आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ था ये लाया गया था। रीज़न एक ही था वहाँ पे लाने का कि अगर उनके लोगों को अगर लोगों को कुछ राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ बताई जाएंगी तो वो अपने नेशन की तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंसर्न रहेंगे। बस यही रीज़न था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया और वहाँ से जो है वो इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, ये तो रही इसके ओरिजिन की बात। अब चलते हैं कि ये इंडिया में कैसे आया। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमने पार्ट 4A यानी बाद में इंक्लूड की गई हैं। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो थी वो नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये हमने जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमने जो है वो की लाए थे और इसको रिकमेंड किया था आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ठीक है, उस टाइम पे जब हम जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी ने ये कहा कि जैसे इंडिया ने जो है वो वॉर लड़ी है, 2 वॉर हमने लड़ ली थी। ठीक है, तो उसमें जो है वो सिटीजन्स को जो है वो कुछ उनकी ड्यूटीज़ बनती हैं अपने नेशन की तरफ। ठीक है, तो उसी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए सिटीजन्स को जो है वो कुछ उनकी ड्यूटीज़ याद दिलानी पड़ेंगी और इसी वजह से एक कमेटी फॉर्म की गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, और उसने ये रिकमेंड किया था कि भाई हाँ, देयर इज़ अ नीड कि हम जो है वो लोगों को उनके उनकी राइट्स के साथ साथ उनकी ड्यूटीज़ भी उनको जो है वो याद दिलाएं। ठीक है, तो ओरिजिनली जो है वो हमने 10 ड्यूटीज़ जो थी वो ऐड की थी। ठीक है, उसके बाद हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की 2002 में, जब हमने जो है वो 11th ड्यूटी ऐड की थी। ठीक है, और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पार्ट 4A में इंक्लूडेड है और पार्ट 4A में जो आर्टिकल 51A है उसके तहत जो है वो ये सारी ड्यूटीज़ आती हैं। ठीक है, एक ही आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो अपने अंडर जो है वो डिफ़ाइन करता है। ठीक है, देखो, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जैसे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पढ़ा था, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे वो नॉन जस्टिशिएबल थे, जिनको आप अगर वो वायलेट भी होते हैं आपके तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। वैसे ही सेम तरीके से अगर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो है वो आपकी क्या होती हैं, वायलेट होती हैं या वो फुलफ़िल नहीं हो पाती या गवर्नमेंट उसको फुलफ़िल नहीं करती, तो आप उसके लिए जो है वो उसको फुलफ़िल करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई आपको। चलो, अब डिटेल में देखते हैं कि ये सारी ड्यूटीज़ हैं क्या। जैसे मैंने आपको कहा, टोटल जो थी वो 10 ड्यूटीज़ थी। 11th हमने जो है वो बाद में ऐड की थी, कब? 2002 में, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो पहली ड्यूटी आपकी ये कहती है कि द टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि हमें जो 51A है उसके तहत जो पहली हमारी ड्यूटी वो क्या है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो रिस्पेक्ट करें, अपने इंस्टीट्यूशंस की, अपने आइडल्स की, अपने नेशनल फ्लैग्स की और अपने नेशनल एंथम की। ठीक है, सेकंड कहता है कि हम चेरिश करें और फॉलो करें क्या, अपने नोबल आइडियाज़ को, जो हमारे नेशनल स्ट्रगल में जो इंस्पायर्ड हुए थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स से। ठीक है, तीसरी ड्यूटी ये कहती है कि भाई हम अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करें क्या, अपनी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, किसकी? हमारे इंडिया की। ठीक है, फोर्थ ड्यूटी आपकी कहती है टू डिफेंड द कंट्री, कि जब भी हम किसी वॉर में हो या किसी भी प्रॉब्लम में हो हमारा कंट्री, तो हम उसकी जो है वो नेशनल सर्विसेज के लिए हम जाएं। ठीक है, और ये वॉलेंट्री लेवल पे होगी। ठीक है, और फिफ्थ कहती है कि भाई हम जो है वो प्रमोट करें क्या, हारमनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया।
ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी लिंग्विस्टिक से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी सेक्शनल डाइवर्सिटी से हो, ठीक है। और हम उन प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करें जो डिग्रेड करती हैं क्या, आपकी डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ठीक है। उन प्रैक्टिसेस को हमें जो है वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अगली कहती है कि भाई टू अवॉइड एंड प्रिजर्व द, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर, ठीक है। अगली कहती है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, ठीक है। कि भाई हमें जो है वो अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर हो, वाइल्ड लाइफ हो, है ना, ताकि हम जो है वो एक कंपैशन बन सके हमारा क्या, इन्वायरमेंट की तरफ, ठीक है। अगली देखो, अगली कहती है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमन एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, ठीक है। कि भाई अगर कोई भी हमें चीज़ पता चलती है तो हम जो है वो उसको साइंटिफिक तरीके से, उसको जो है वो ह्यूमनिज़्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म्स के तरीके से हम उसको जो है वो लें, ठीक है। कहते हैं कि सेफ गार्ड करें क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, कि भाई हमें जब पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें सेव करना है और जो वायलेंस हो रहे हैं हमें उनको रोकना भी है, वो भी हमारा अधिकार बनता है, ठीक है। केयर टू स्ट्राइक टूवर्ड्स excellence in shape of individual and collect actively so that the nations constantly rise to higher level of endeavor and achievement। कह रहे हैं कि हमें जो है वो एक्सीलेंस अचीव करना है हर एक स्फेयर पे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हो, ताकि हमारा जो नेशन है वो एक बड़ी उपलब्धि और ऊंचाई पे जो है वो पहुंच सके और अच्छी अचीवमेंट जो है वो ले सके। लास्ट जो के कहती है, जो आपकी, वो कहती है कि भाई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन में टू चाइल्ड एंड वॉर्स बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, ठीक है। ये हमने कब ऐड की थी, ये हमने की थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और हमने जो आर्टिकल हमारा राइट टू एजुकेशन, हमने आर्टिकल 21 के तहत जो हमने ऐड किया था, वो भी हमने जो है वो अपना राइट टू एजुकेशन इसी के तहत जो है वो हमने ऐड किया था। तो ये थे आपके जो है वो फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई हमारी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ से आपको आपको आपके 30 to 40% आपके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं तीन सेक्शन से जो है वो पूछे जाते हैं। बाकी जो आपके सिटीजनशिप वाली चीज़ें आ गई, सिटीजनशिप आ गई, आपकी जो पार्लियामेंट आ गया, आपका प्रेसिडेंट, गवर्नर, वो हम 1 by 1 जो है वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे ही इस चैनल के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।